हेलो दोस्तों, आप लोग को हम बोले थे कि हम आएंगे रीजनिंग लेके और मैथ लेके और नोमेरिकल भी लेके आएंगे। आप लोग के लिए नोमेरिकल ग्रुप डी के लिए हम लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम से। मगर ये पर्सनल समझ लीजिए कि जीडी के ले ले। जीडी वाले अब तैयार हो जाओ तुम लोग, जीडी वाले, क्योंकि जीडी एग्जाम इस बार किसी तरह से क्लियर करना है और मेहनत आप लोगों को करना ही होगा। क्योंकि मेहनत कीजिएगा। लाइन कट गया, आप लोग थोड़ा परेशान मत होइएगा क्योंकि लाइन कट गया है। तो चलिए आप लोग तैयारी कीजिएगा, क्योंकि तैयारी कीजिएगा तभी आप लोग को रिजल्ट हो सकता है, नहीं तो रिजल्ट बहुत मुश्किल से हो रहा है रिजल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन है ऊपर में नल और टंकी से। ये कह रहा है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ये नल और टंकी से है, तो आप लोग देखिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं, मगर कितना शॉर्ट तरीका से बनाया जाए, कितना जल्दी बनाया जाए, वो मायने रखता है। क्योंकि बनाने हम भी बता देते हैं आपको बनाने का तरीका। देखिए ये है ए किसी काम को, मान लीजिए ए किसी काम को इतना दिन में करता है। उसी तरह कह रहा है ए एक हौज को 12 घंटे में भर सकता है और बी जो है इस हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो इस भर रहा है उसको प्लस मानेंगे, जो खाली कर रहा है उसको माइनस मानेंगे। तो ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, और इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़े अंक को पकड़ेंगे और तब तक हम इसको गुना करते रहेंगे जब तक ये छोटे को नहीं कर देता है। तो 18 दूना 36, तो इसका एलसीएम 36 हो गया, क्योंकि 36 12 के पहाड़ा में भी है और 18 के पहाड़ा में भी है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 36, यानी कि टोटल काम हो गया 36 आपका। तो ये कर रहा है, देखते हैं ये 1 घंटा में कितना काम कर रहा है। तो ये 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये 1 घंटा में 3 काम कर रहा है। 1 घंटा में 3 काम कर रहा है। और बी 18 दूना 36, ये 1 घंटा में 2 काम कर रहा है। और ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम इसको घटा देते हैं। तो ये एक पूरा 36 काम कह रहा है कि कितना समय में पूरा खाली, कैसे दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो हौज को भरने में पूरा कितना समय लगेगा। तो 36 घंटे का समय लगेगा। कितना 36 घंटे का समय लगेगा, यानी कि आप 36 घंटा लिख लीजिए। 36 घंटा देखिए कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 36 घंटा। इसका एक और तरीका है, आप लिख सकते हैं एक्स वाई एक्स माइनस वाई। आप इस फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला पर कैसे बनेगा। आप मान लीजिए 18 गुने 12 हो गया, और बट्टा में 18 में से 12 माइनस कीजिएगा तो 6 हो गया। तो 6 दूना 12 और 18 दूना 36, आपका 36 आंसर आ जाएगा। आप कहिएगा कि जे 36 तो आंसर आ गया। ये कह रहा है कि जे दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, और दोनों कहेगा कि भर रहा है, तब दोनों काम कितना दिन में करेगा। तो यहाँ उस कंडीशन में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब दोनों भर रहा है उस कंडीशन में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 3 संख्याओं का योग, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। तो कह रहा है इन 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा। मान के चलिए ये एक संख्या हो गया, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या, तीनों का योग 96 है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 3 संख्याओं का योग 96 है। तो 3 लिख देंगे, 96 काटिए, 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी कि 32 आ गया। बीच वाले संख्या जो है 32 आ गया। तो मान के चलिए बीच वाले संख्या 32 है, तो इधर क्या होगा, 32 के बाद इधर इसको हटा देते हैं थोड़ा, 32 के बाद इधर हो गया 33, इधर हो गया 31। तो आपको पूछेगा बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या 33 हो जाएगा, और 33 आपका ऑप्शन नंबर डी में है 33। ये बड़ी संख्या पूछेगा तो 33। ये बहुत तरीका से पूछ सकता है, आपसे किसी भी तरीका से पूछ सकता है। जैसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या तो 33 हो जाएगा। मान के चलिए आपसे पूछ देता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देती, इसका आंसर निकल जाता। अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे तो गुणनफल निकल जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्या तीसरी से
क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो संख्या है, मान के चलिए एक संख्या 1 2 और 3, तीन संख्या है, मान के चलिए दो संख्या है, तीसरी संख्या से तो तीन संख्या है, मान के चलिए इसको हम 100 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 100 है, तो ये कितना हो गया 63 हो जाएगा। कम है ना, 37% और 30% कम है दो संख्या, तो पहली संख्या 30% कम है, दूसरी संख्या 37% कम है, तीसरी संख्या 100 मान लिए, और ये 63 हो गया जब 37% कम है, और ये 30% कम है, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और कह रहा है कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है भाई देख लीजिए आप ही, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या 7% कम है, कितना से 70 से 7% कम है, और गुना में 100 लिख दीजिए आप, और इस जीरो से इस जीरो को काटिएगा, 7 से 7 काटिएगा, आपका 10% हो जाएगा। तो देखिए 10% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है 10%, आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रीजनिंग से क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग से, 6:30 PM पर घंटे और मिनट के सुई के बीच निम्न कोण क्या होगा। तो 6:30, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए अच्छे से इस फॉर्मूला को, 11/2 गुने m माइनस h गुने 30। आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसी फॉर्मूला पर ये बन जाएगा क्वेश्चन। अब चलिए तो हम इसी फॉर्मूला पर बनाते हैं, 11/2 गुने कितना है मिनट, कितना है 30 मिनट है, तो 30 मिनट लिख देते हैं, और माइनस कितना है 6 घंटा ना, तो लिख देते हैं 6 घंटा गुने 30, यहाँ पे 30 है ना, तो इस 30 को यहाँ पे उतार दिए। अब चलिए इसको बनाते हैं, तो 15 से कट जाएगा ये, तो 15 से कट जाएगा, तो 15 में 11 से जब गुना कीजिएगा आप, तो 15 और फिर इससे 15 गुना कीजिएगा, तो 5 6 1, और इधर हो जाएगा 18, 180। 180 में से 165 घटाइएगा आप, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 7 में से 6 गया 1, यानी कि 15 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 15 डिग्री हो गया ना, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में 15 डिग्री है। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों को हम एक और बात बता देते हैं कि इस बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर धर दिया गया। चलिए अच्छी बात है कि ये मेजर ध्यानचंद, होना ही चाहिए था ऐसा कि ये किसी खिलाड़ी के नाम पर रखना ही चाहिए था, ये किसी स्टेडियम का नाम किसी खिलाड़ी के नाम पर ही रखना चाहिए, अच्छा, या पुरस्कार का नाम। तो जय हिंद। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा क्लास, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, और मेरा MB स्टडी है इस पर आके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरा क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद, चलते हैं आप।